नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में मैं कक्षा 9, 10, 11 व 12 के विद्यार्थियों के लिए विषय हिंदी से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आया हूं। तो आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। 1 नंबर, भारतेंदु युग के लेखक नहीं है। ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट। ब ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र। स ऑप्शन है प्रेमचंद। द ऑप्शन है राधाचरण गोस्वामी। तो देखेंगे कि यहाँ जो भारतेंदु युग के लेखक हैं इनमें बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र और राधाचरण गोस्वामी हैं। इनमें से जो ऑप्शन स प्रेमचंद है ये भारतेंदु युग के नहीं है। तो सही आंसर ऑप्शन स हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। भारतेंदु युग की समय सीमा है। और ऑप्शन है सन 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। ब ऑप्शन है सन 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक। स ऑप्शन है सन 1865 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। द ऑप्शन है 1826 ईस्वी से 1833 ईस्वी तक। तो देखिए, जो भारतेंदु युग की समय सीमा है वो 1868 से 1900 ईस्वी के बीच है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक हैं। ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ब ऑप्शन है पंडित बाल कृष्ण भट्ट। स ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र। द ऑप्शन है बाल मुकुंद गुप्त। तो देखिए, जो हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट हैं। तो सही आंसर ऑप्शन ब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक हैं। ऑप्शन है किशोरी लाल गोस्वामी। ब ऑप्शन है अंबिका दत्त व्यास। स ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र। द ऑप्शन है राधा कृष्ण दास। तो देखिए, जो कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक हैं और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर स हो जाएगा। अगला प्रश्न है नंबर 5। आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक हैं। और ऑप्शन है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ब ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। स ऑप्शन है बाल मुकुंद गुप्त। द ऑप्शन है पंडित बालकृष्ण भट्ट। तो देखिए, जो आनंद कादम्बिनी का पत्रिका के संपादक हैं वो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। भारत दुर्दशा के रचनाकार हैं। तो देखिए, भारत दुर्दशा जो नाटक है इनके जो रचनाकार हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा बिल्कुल। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। प्रताप पीयूष निबंध नवनीत प्रताप समीक्षा किस विद्या की रचना है। तो देखिए, ये निबंध विद्या की रचना है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। ब्राह्मण एवं हिंदुस्तान पत्रिका के संपादन किसने किया। और ऑप्शन दिया है प्रताप नारायण मिश्र। ब ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र। स ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी। द ऑप्शन है राधा कृष्ण। तो देखिए, जो ब्राह्मण और हिंदुस्तान पत्रिका के संपादन किए थे वो प्रताप नारायण मिश्र किए थे। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। बात प्रताप नारायण मिश्र जी द्वारा किस विद्या में लिखा गया निबंध है। और ऑप्शन दिया है हास्य व्यंग्य प्रधान शैली में लिखा गया निबंध। ब ऑप्शन है गवेषणात्मक शैली में लिखा गया निबंध। स ऑप्शन है विचारात्मक शैली में लिखा गया निबंध। द ऑप्शन है विवेचना शैली में लिखा गया निबंध। तो देखिए, जो बात है वो हास्य व्यंग्य प्रधान शैली में लिखा गया निबंध है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा। अगला प्रश्न है नंबर 10। गद्य का मुख्य उद्देश्य विचारों एवं भावों में अभिव्यक्त है। ऑप्शन दिया है सरल भाषा। ब है अलंकृत शैली। स है लयात्मक शैली। द है प्रवाह शैली।
तो देखिए इनमें से सही आंसर ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा। गद्य का मुख्य उद्देश्य विचारों एवं भावों को सरल भाषा में अभिव्यक्त करना। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। अ ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी। ब ऑप्शन है जगन्नाथ दास रत्नाकर। स ऑप्शन है किशोरी लाल गोस्वामी। द ऑप्शन है अध्यापक पूर्ण सिंह। तो देखिए जो सरस्वती पत्रिका के संपादक थे वो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। तो बिल्कुल सही अ हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। द्विवेदी युग की समय सीमा है। अ ऑप्शन दिया है 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। ब ऑप्शन दिया है 1903 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। स ऑप्शन है 1905 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। द ऑप्शन है 1900 ईस्वी से 1917 ईस्वी तक। तो देखिए जो द्विवेदी युग की समय सीमा है वो 1900 से 1918 ईस्वी तक है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। द्विवेदी युग के लेखक हैं। अ ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र। ब ऑप्शन है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। स ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल। द ऑप्शन है बाल मुकुंद गुप्त। तो देखिए जो द्विवेदी युग के लेखक हैं वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा। अगला प्रश्न है संख्या 14। द्विवेदी युग की विशेषता है। अ ऑप्शन है तद्भव शब्दों का प्रयोग। ब ऑप्शन है गद्य के परिष्कार एवं परिमार्जन का कार्य। स ऑप्शन है तत्सम शब्दों का प्रयोग। द ऑप्शन है देशज शब्दों का प्रयोग। तो देखिए द्विवेदी युग की जो विशेषता है गद्य के परिष्कार एवं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं केवल 14 प्रश्नों को ही केवल कवर किया हूँ। यदि आप इसी तरह के प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसके दूसरे भाग को आप ज़रूर देखें। धन्यवाद।